गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग मैथ के आज तीसरा सेशन मतलब तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। कक्षा 7 सब्जेक्ट मैथ अभ्यास 1C। इसमें 1C को पढ़ते समय हम लोग एक बात का ध्यान ये रखेंगे कि कुछ बातों को हम लोग को सीखना पड़ेगा। इस पूरे प्रश्नावली में आपको एक बात बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। यही बात पे क्वेश्चन लगेंगे कि दो परिमेय संख्याओं में बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रियापद, मतलब आपको दो परिमेय संख्या दिया होगा, परिमेय संख्या दो दिया होगा, उसमें से आपको ये बताना होगा कि बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो अगर बड़ी परिमेय संख्या को पता लगाने के लिए तो 5 क्रियापद हैं, ये 5 काम करने पड़ते हैं। तो निम्नलिखित क्रियापद हैं, कौन कौन से कितने काम हैं, यही 5 काम है करने हैं। तो पहला काम ये करना है कि परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण तौर पे देखें तो अगर मान लीजिए 1/2 और -1/3 है तो ये 1/-3। अब ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक बनाते हैं। तो पहला यहाँ देखिए हर, इसे अंश कहेंगे, इसे हर कहेंगे। तो यहाँ पर हर ये क्या है, 2 है, यहाँ पर हर कितना -3 है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि परिमेय संख्याओं की हरों को धनात्मक बनाते हैं। तो ये धनात्मक, यहाँ पर कोई निशान नहीं, यहाँ पर धन है, यहाँ पर धनात्मक नहीं ऋणात्मक है। तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि इसको क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे। सबसे पहले इसको धनात्मक बनाएंगे, ये पहला काम होगा। तो धनात्मक में हम क्या करेंगे, इसको धनात्मक बनाने के लिए हम दोनों तरफ में माइनस का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें माइनस का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर भी -1 का गुणा करेंगे, नीचे भी -1 का गुणा करेंगे। तो जिससे क्या हो कि हर आपका क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। ऐसा करेंगे तो ये वाला जो परिमेय संख्या है वह ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब 1/-3 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब एक नया रूप हुआ, ये आपको -1/3 प्राप्त हुआ। तो ये पहला काम है, मतलब परिमेय संख्याओं को हरों को धनात्मक बनाते हैं, पहला काम हुआ। अब दूसरा देखते हैं स्टेप में क्या करेंगे। दूसरी बात, यदि दोनों परिमेय संख्याओं में से एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, क्या यदि दो परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या एक ये है और एक परिमेय संख्या ये है, अगर दो परिमेय संख्या, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि दो परिमेय संख्या दिया होगी। अब दो परिमेय संख्याओं में से मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है और ये क्या है, उन परिमेय संख्याओं में से एक धनात्मक है, दूसरा क्या है, ऋणात्मक है। एक धनात्मक है, दूसरा क्या है, ऋणात्मक। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, मतलब पहली परिमेय संख्या आपको धनात्मक है, दूसरी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अगर ऐसा होगा तो इसमें से कौन बड़ा होगा। अगर ऐसा है, अगर कोई परिमेय संख्या पहला धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो आगे बोल रहा है क्या है, यदि दोनों परिमेय संख्या में से एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। मतलब धनात्मक परिमेय संख्या ये क्या होगी, बड़ी होगी। तो कहने का मतलब अगर दो परिमेय संख्या दिया है उसमें से एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है तो धनात्मक वाला क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 7/8, यहाँ पर 9 -9/10 अगर है, तो कहने का मतलब यह है कि दो परिमेय संख्या इतना ही देखना है कि हर समान है कि नहीं। आपको यही देखना है कि कौन सा धन है कौन सा ऋण है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो आप तुरंत ये बता दीजिए कौन सा, जो धनात्मक परिमेय संख्या होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 7/8 क्या होगा, यह बड़ा परिमेय संख्या होगा, ये छोटा होगा। तो यही बात, ये दूसरी में हम लोग यही बात कर रहे हैं, यदि दोनों परिमेय संख्याओं में से एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। चलिए दूसरी बात क्लियर है। तीसरी बात के लिए हम चलते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया है उसका हर चिन्ह समान है, मतलब कोई ऐसी परिमेय संख्या दिया है जिसका हर समान है, हर का चिन्ह समान, हर का चिन्ह समान है, हर समान की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हर का जो चिन्ह है, अगर प्लस है तो दोनों में प्लस है, अगर माइनस है तो दोनों में माइनस हो। तो अगर हर का चिन्ह समान हो तो हरों का लसाअ निकालते हैं। जबकि हर का चिन्ह समान है लेकिन हर समान नहीं है, तब क्या करेंगे, हम इसका लसाअ निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। किसका, हर का निकालते हैं, हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और उसका हर को क्या करेंगे, समान बनाएंगे।
ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए दोनों का चिन्ह बराबर है क्योंकि दोनों समान है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हम इसको पहले इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये चीज नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम होगा 6। अब दोनों को 6 बनाएंगे, इसको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, ये 6 हो जाएगा तो 1/, कितना होगा 1/6 हो जाएगा। कितने का गुणा किया, 3 का, तो 3 का गुणा इसमें नीचे किए तब 3 दूनी 6, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 को ऊपर भी करेंगे तो 2/, कितना हो जाएगा 6। तो वही बात है, यहाँ का हर को क्या करेंगे, समान बनाते हैं। ठीक है, हर को समान बना लिया। फिर कह रहा है कि हर समान हो जाने पर, अब हर समान हो जाने पर, करेक्ट, हर समान हो जाने पर, हर बराबर हो जाने पर, हर समान हो जाने पर अंश की तुलना करते हैं। तुलना होगी किसकी होगी, अंश की होगी। तुलना होगी किसकी, अंश की होगी। अगर हर बराबर हो जाए तो अंश की तुलना होगी, और फिर क्या होगा, तुलना किसकी होगी, अंश की तुलना होगी। फिर कह रहा है कि बड़े अंश के संगत परिमेय संख्या ही बड़ी परिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब यह है कि अंश की तुलना होगी, अब फिर देखेंगे कि कौन सा अंश क्या होगा, कौन सा अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखने पे देखिए ये 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 क्या होगा, 3/6, तो ये किसके द्वारा है, इसके द्वारा, तो ये परिमेय संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। आगे की बात करें तो आगे ये कौन सा है, चौथा हो गया। 5वां की बात करें, यदि इसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या A/B है और दूसरा हर समान हो जाने पर 1/2 और 1/3 है, तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 6 हुआ, तो 6 इसको बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा ऊपर 3 का गुणा नीचे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 इसको बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे, तो ये होगा 3/6 और ये हो गया 2/6। अब अंश की तुलना करेंगे, अंश किसका बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह संगत भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें देखिए इसका अंश क्या है, बड़ा है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 1/2 क्या होगा, यह बड़ा होगा। तो आगे की बात करें अगर हम, तो हम 5वें की बात करें, यदि मान लीजिए कोई दिया है, क्या दिया है, कोई परिमेय संख्या A/B है और दूसरा परिमेय संख्या C/D है, 2 परिमेय संख्या धनात्मक हर के रूप में हो तो क्या करेंगे, ऐसा होता है A/B C/D है, ऐसा है। तो यदि दोनों ये बराबर हैं, जैसे A/B बराबर है C/D, अगर ये आपस में बराबर हैं तो A/D और B/C बराबर होते हैं आपस में, मतलब A/D बराबर होंगे B/C, A/D बराबर होंगे किसके, B/C। कैसे चेक कर लेते हैं, मान लीजिए दोनों बराबर हैं तो बराबर कोई भिन्न मान लीजिए 1/2 मान लीजिए, और इसी के जस्ट इस पहले की केस मान लिया, मैंने मान लिया A का मान A/2 मान लो, और इसका मान लेते हैं 2/4, क्योंकि बराबर होना चाहिए, बराबर हैं दोनों आपस में। अगर बराबर हैं तो ये कह रहा है कि A/D, यहाँ पर A बराबर ये है, D बराबर कितना है, B बराबर 2 है, C बराबर 2 है और D बराबर कितना है, 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हुआ है, वहां पर हुआ क्या, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हुआ है, A/D ये लिखा है, B/C ये लिखा है। तो यदि आपस में बराबर हैं तो ऐसा बराबर होंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि ये बड़ा है, यदि ये बड़ा है, अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, देखिए 1 × 4 और यहाँ पर 2 × 2, तो ये कितना आया 4 और ये भी कितना होगा 4, बराबर होगा। तो ऐसे यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर ये बराबर, यदि ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसका गुणा हमेशा बड़ा होगा इसके गुणा से, यही चीज तो लिखा है, मतलब A/D बड़ा होगा किसके, B/C के। और इधर की बात करें, अब ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कहने का मतलब ये *D छोटा होगा, A/D छोटा होगा किसके, B/C से। इतना आप लोग जो फेयर में इसके प्रश्नावली B पढ़ने के बाद C वाले में इसको फेयर में इतनी बातें लिखेंगे, इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली C को पढ़ते हैं। हम लोग थियरी पढ़ने के बाद प्रश्नावली 1C को पढ़ेंगे। तो 1C को हम लोग पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, केयरफुली देखिए। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित 2 परिमेय संख्याओं में से कौन बड़ी है। अब 2 परिमेय संख्या दी है, इसमें से कौन सी बड़ी है इसको पता लगाना है। तो
इसमें देखेंगे कि अगर हर समान है तो अंश में देखेंगे, अंश में अगर कोई ऋणात्मक है तो वो छोटा होगा और धनात्मक क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये हर समान है, अंश को चेक करेंगे, अंश में जो बड़ा होगा पहले धन और ऋण देख लेंगे, अगर ऋण होगा तो छोटा होगा, धन होगा तो बड़ा होगा। तो ये ऋणात्मक है, धनात्मक है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो निम्नलिखित दो परिमेय संख्या में कौन सी बड़ी होगी, तो परिमेय संख्या कौन सी होगी, ये बड़ी होगी। तो माइन यहाँ पर कितना होगा, 7/9 क्या होगा, बड़ी है। इसमें से यहाँ पर ये बड़ी है। ख की बात करें तो ख में कह रहा है कि -3/4 -5/8। अब यहाँ पे देखिए हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं, सबसे पहला काम करेंगे हर को समान करेंगे। तो हर को समान करने के लिए इस भिन्न को देखो 8 ये है तो 8 इसको बनाना पड़ेगा, तब हर समान हो जाएंगे। तो 8 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 नीचे भी 2 ऊपर, मतलब 2 अंश में भी गुणा करेंगे, 2 हर में भी करेंगे। तो 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा करिए तो ये होगा माइनस का कितना 6, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये कितना -5 कितना 8। अब यहाँ पे देखिए हर समान हो जाने के बाद अंश को देखते हैं, अंश में क्या होगा, अंश में कौन सा बड़ा होगा। अब यहाँ पर माइनस वाली गिनती जो है -6 और -5 है, तो माइनस वाली गिनती क्या होगी, अगर छोटी है तो बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पर ये वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब -6 और -5 में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। -5 क्या होगा, बड़ा होगा। जब -5 बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, -5/8 बड़ी होगी। ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ये भिन्न बड़ी होगी। आगे चलते हैं ग की तरफ। इसमें कह रहा -7/12, अब ये कह रहा है 5/-8। तो यहाँ पे देखिए फिर वही बात कि दोनों में भिन्न अंश बराबर करना। पहला बात ये करना है कि पहले धनात्मक रखना है, हर को सभी हर को क्या करना, धनात्मक करना है। इसके हर क्या है, धनात्मक है, इसके हर धनात्मक है, इसके हर ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाइए। धनात्मक बनाने के लिए -1 का गुणा ऊपर करिए तो माइनस ये हो जाएगा, और -1 का गुणा नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 12 और 8 इसका लघुत्तम ले लो, तो 12 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे। सब लोग जानते हैं 12 8 का लघुत्तम कितना होगा, ऐसे निकालेंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना होगा इसका, इसको काट दीजिए, इसको 4 से काटिए तो 4 × 12, 4 दूना 8, इसको 2 से काट दीजिए 3 और 1, और यहाँ पर 3 से काटिए तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ पर 1, तो 3 दूना 6, 6 चौका 24। तो लघुत्तम कितना होगा, 24। अब इसको 24 बनाने के लिए, 12 को 24 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दीजिए, अंश में 2 का गुणा हर में, तो हो जाएगा -14 कितना 24। और इसमें कितने का गुणा करेंगे, 24 इसको बनाने के लिए 3 का गुणा होगा, तो माइनस कितना 15 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 5 में, और इसमें करेंगे 3 का 24। अब हर समान है, अंश को देखिए, अंश में देखिए -15 और -14, बड़ा कौन होगा, माइनस वाली गिनती अगर छोटी जो होती है उसको बड़ा मानते हैं, वो बड़ी गिनती होती है, तो ये आपका बड़ा होगा। इस प्रकार से कौन बड़ा होगा, माइनस ये वाली क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब -7/12 बड़ा होगा, -7/12 बड़ा होगा। इधर देखिए इसमें घ वाले में, घ में क्या करते हैं कि यहाँ पर दिया है -5/9 और यहाँ -3/13। पहले ये प्लस है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो इसको पहले धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाएंगे तो -1 का गुणा ऊपर, -1 का गुणा नीचे करेंगे, तो -1 का जब गुणा ऊपर करेंगे तो जाएगा 3, -1 का गुणा नीचे करेंगे हो जाएगा 13। तो अब ये जो प्राप्त हुआ कितना, अब ये हो गया इधर -5 कितना 9, और इधर हो गया 3/13 हो गया। अभी इसमें से लघु समान करेंगे, मतलब हर को समान करेंगे, 9 और 13 को लघुत्तम लेंगे। 9 और 13 का लघुत्तम जब लेंगे, 9 और 13 का लघुत्तम दोनों संख्याएं 9 से कर दीजिए, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 13 से करेंगे, ये हो जाएगा कितना 1 और ये 1, तो 13 9 117। एलसीएम आपको लघुत्तम मिला कितना 117।
इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 13 का गुणा करेंगे तब हो जाएगा 117। 13 पच्चे 65, ऊपर 65, नीचे कितना हुआ 117। इसमें कितने का गुणा करेंगे, 9 का 13, 9 का गुणा आपने तीन में किया तो 27, 9 का गुणा नीचे भी कर दीजिए, 13 9 117, तो 117। अब हर समान हो गया। वैसे भी आप देख सकते थे कि बिना सब कुछ किए हुए वैसे भी देख सकते थे, मतलब ये इसमें से हर समान हो गया तो अंश में अब देख लीजिए, अंश में जो धनात्मक होगा उसे क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। और ये सब बिना किए आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि अगर कोई परिमेय संख्या है जो धनात्मक होगी तो बड़ी होगी, तो ऐसे भी ये हर को बिना समान किए हुए ये ऋणात्मक है धनात्मक, तो ऐसे भी ये बड़ी है। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है, तो छोटी आइए पता लगाते हैं, इसमें से कौन सी छोटी है, उसमें बड़ा पता लगाना था, इसमें छोटा कौन सा है। तो देखिएगा कह रहा है कि माइनस का 4/9 5/-9, तो माइनस नीचे हर में रहना नहीं, उसको हटा दीजिए, मतलब माइनस हर को प्लस करेंगे, ये स्टेप में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर पहले इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए -1 का गुणा ऊपर करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हर समान हो जाने पर अंश को देखते हैं, जिसका अंश जिस परिमेय संख्या का अंश क्या होगा, बड़ा होगा, वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर छोटा पता लगाना है, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए -4 -5 छोटा कौन सा होगा, -5 छोटा होगा और -4 क्या होगा, बड़ा होगा। छोटा कौन सा है, ये वाला क्या है, छोटा है, -5/9 छोटी भिन्न होगी, छोटी परिमेय संख्या होगी। आगे ख की बात करें तो ख में क्या है, 6/11, 6/11 -7/-11, तो देखिए माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इसको पहले प्लस करेंगे तो -1 का गुणा ऊपर -1 का गुणा नीचे, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हर समान है, अंश को देखिए, अंश कौन सा बड़ा है, तो 6 और 7, इसमें 6 छोटा और 7 बड़ा, तो हमें चाहिए कौन सा, छोटा। छोटा कौन सा, ये वाला, मतलब ये भिन्न क्या है, छोटी। आगे यहाँ ग की बात करें, हमें दिया है क्या, 16/-7, 16/-7 और यहाँ पर 3, तो इसको 3/1 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दिया हुआ माइनस है और ये ऊपर मतलब नीचे हर में क्या है, माइनस है, तो प्लस करिए, इसको प्लस करने के लिए -1 का गुणा करेंगे तो प्लस और ऊपर चला गया माइनस। अब क्या करेंगे, ऐसे भी देख लीजिए कि जो परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है वह क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है, तो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ऑलरेडी ये छोटी है, ये क्या हो गया, ये छोटी परिमेय संख्या है, ये छोटी परिमेय संख्या। और यहाँ पर देखते हैं माइनस ये 4/-3 -4 8/9, तो नीचे क्या है, माइनस है, उसको प्लस करने, -1 का गुणा ऊपर करिए तो ये माइनस ये प्लस, नीचे दोनों में क्या हो गया, प्लस, समान चिन्ह का, हर दोनों का क्या हो गया, चिन्ह हर का, दोनों हर का चिन्ह समान हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि दोनों की हर को बराबर करेंगे, समान करेंगे। तो यहाँ पर 9 है तो इसको 9 बनाइए, 9 बनाने के लिए 3 का गुणा ऊपर भी करिए, 3 का गुणा नीचे भी कर दीजिए। जब 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3 का गुणा नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 -12 बटे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर -8 बटे कितना हो जाएगा 9। अब इसमें ध्यान से हर समान हो गया, तो अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा तो छोटा। इसमें से ये क्या है, -12 छोटा होगा और ये -8 क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वाली भिन्न क्या हो गई, ये 4/-3, ये क्या है, ये छोटी परिमेय संख्या होगी, ये छोटी परिमेय संख्या होगी, उससे क्या होगी, छोटी परिमेय संख्या होगी, छोटी परिमेय संख्या होगी उससे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही उत्तर छाटिए। कहने का मतलब ये है कि 4 विकल्प दिया होगा, उसमें से एक विकल्प सही होगा। तो कह रहा परिमेय संख्या -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या होगा। तो -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या होगा। तो देखिएगा इसके समतुल्य आप लाइए -4/18, इसको काट दीजिए, ये आएगा कितना, -2 बटे कितना 9,
कौन सा विकल्प सही है? इसमें से -2/9, तो यहाँ पे ये हर में है, इसको अंश में ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस -1 का गुणा कर देंगे, ये विकल्प आपका ये सही होगा। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या बताइए। 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? अब इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या आपको निकालने हैं। चलिए ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि हम सब में देखें तो सब में 10 है। यहाँ पे 10 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का जब गुणा करेंगे इसमें, 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, जैसे 3 कितना है 5 है। अब इसको बना 10 कर लीजिए। 10 करने के लिए 2 का गुणा नीचे, 2 का गुणा ऊपर, ये हो जाएगा 6/10। तो 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो इससे बड़ी 6 से बड़ी कौन सा? ये तो है नहीं, ये छोटा है, माइनस तो छोटा है, 6 ये बराबर है, तो ये आपका क्या हो गया, बड़ी हो गई। क्योंकि जिसका क्या होगा, अंश बड़ा होगा वह बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? 7/10। ग को देखते हैं। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो 4/9 देखिएगा, सब में 18, 18, 27, 18 है। तो देखते हैं, पहले इसको 18 बना लीजिए। इसको 18 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 से इसको 4/9 को क्या करते हैं, 18 बना लेते हैं। तो 4/9 को 18 बनाएंगे हम लोग। इससे छोटी परिमेय संख्या निकालना है। ऐसे भी देख लीजिए, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या के लिए 18 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 18। तो अब ये इससे ये बड़ी है, और ये 18, 11 ये भी बड़ी है, और इससे 27 को अगर कंपैरिजन कर ले, 27 को 12 को, तो यहाँ पर 27 है। ये तो 8/18 अगर हम तुलना करें तो ये 13 है, तो ये ऑलरेडी बड़ा है, ये बड़ा है क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो ये हमें छोटा चाहिए, तो ये होगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इससे करते हैं तो 11 नहीं, ये भी 8 से क्या है, बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इससे तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27, इसको क्या करेंगे, काट दीजिए, 3 से काटेंगे। जब 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 9। और पहले ही कितना है, 4/9 पहले से ही तो ये होगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो छोटा कौन सा होगा, ये होगा। और वैसे भी जो निगेटिव था वो छोटा ही होगा, निगेटिव था तो ऑलरेडी ये प्लस है, इसलिए क्या होगा, छोटा होगा। अब कह रहा है कि परिमेय संख्याएं 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब ये कह रहा है कि मतलब 0/-5, इसको 0/-5 का मतलब होता है 0/-5। तो माइनस को पहले यहाँ करेंगे तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0/5, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब इसका मान 0 है। तो जब इसका मान 0 है तो ये इससे क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। तो अगर इसमें से निगेटिव संख्या तो कोई बड़ी हो नहीं सकती। तो निगेटिव संख्या जैसे मान लीजिए ये निगेटिव है, ये क्या करेंगे, ये निगेटिव है तो ये क्या होगा, ये बड़ी नहीं होगा, ये छोटी होगा। और ये भी क्या है, निगेटिव है, और ये भी क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, उसमें देखिएगा ये बॉक्स दिया है, और उस बॉक्स में ये कह रहा है कि ये इसका निशान आएगा, ये चिन्ह आएगा, कि ये चिन्ह आएगा। 3 चिन्ह दिए। पहले तीनों चिन्ह का मतलब समझ लेते हैं। देखिए ये चिन्ह जो होता है इसमें, तो इधर जो गिनती होगी, इधर वाला, इधर बड़ी गिनती होती है, और इधर क्या होगी, छोटी गिनती होती है। ये बराबर, इससे आप लोग सभी लोग भली बात परिचित हैं। ये बड़ी गिनती इधर होगी, और इधर क्या होगी, छोटी नंबर होगा, छोटी संख्या होगी। ये बराबर कहने का मतलब इधर भी संख्या और इधर की संख्या, दोनों संख्या बराबर होंगी। और यहाँ पर क्या होगा, इधर की संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, और इधर क्या होती है, छोटी होती है। तो ये सब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं चिन्हों का इस्तेमाल यहाँ पर बॉक्स में करना है। तो क्या में देखिए क्या कह रहा है, -4/7 और 6/13। तो इसमें से ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो
आपको पहले से, हम लोग को पहले से पता है कि जो माइनस में होगा ये ऑलरेडी माइनस में है और ये प्लस में, तो ये छोटा का निशान होगा, तो ये छोटा ये बड़ा, तो कौन सा चला गया, ये छोटा, तो छोटा वाला निशान ये होगा और बड़ा वाला निशान ये होगा, तो क्या मतलब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ख की बात करें, देखिए इसमें से भी माइनस और इसमें भी माइनस। अब हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे तो हम दोनों का लघुत्तम लिए, दोनों का लघुत्तम 35 हुआ। 35, इसको 35 बनाने के लिए 7 का गुणा करेंगे। जब 7 का गुणा करेंगे 7 चौक 28 बटे 35 होगा, और यहाँ पर 7 पचे 35, यहाँ पे 35, इसको हर को यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का जब गुणा करेंगे 5 पचे 25 और बटे कितना 35। तो कहने का मतलब अब हर समान तो हो गए, अंश को चेक करना है। अंश में नेगेटिव में उल्टा होता है, जो माइनस होगा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो बड़ा कौन ये और छोटा कौन ये, तो निशान कौन सा लगेंगे, ये वाला, तो यहाँ पर कौन सा हो, ये वाला। कहने का मतलब ये है ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। आगे की बात करें तो इसमें घर में देखते हैं, -7 बटे 8 21 बटे कितना है 24। तो अब हम कहेंगे पहले माइनस को ऊपर रखिए, प्लस करिए, तो यहाँ पे -1 का गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24 लाइए, यहाँ पर जब 24 यहाँ बनाएंगे 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब 3 का गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे 3 7 21 3 8 24। अब ये चीज दोनों क्या हो गए, दोनों संख्याएं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए इसमें इस बॉक्स में निशान कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। अब घर की बात करें, दोनों में क्या है, ऊपर नीचे -1 का गुणा ऊपर, -1 का गुणा नीचे, ये भी हो गया 9 बटे कितना 10, और इधर का 8 बटे 9। अब इसमें से क्या करने हैं, हमें हर को बराबर करना। अगर हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। जब दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो दोनों का लघुत्तम में हम लोग कितना हुआ 90, इसको 90 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे 9 का, इसको क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे, इधर कितने का गुणा करेंगे 9 का इधर तो 9 का इधर, तो ये हो गया 81 बटे कितना 90, और ये कितना हो गया 80 बटे 90। तो नीचे वाला बराबर, तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही बड़ा, तो ऊपर 81 80, इसमें से बड़ा कौन है ये, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो निशान कौन सा होगा, ये बड़ा वाला इधर वाला, छोटा वाला ये, मतलब यहाँ पर ये वाला निशान आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसको पहले नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कहते हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटा वाला यहाँ पे होगा, सबसे छोटी गिनती यहाँ पे होगी, और ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाएगी, सबसे बड़ी गिनती कहाँ होगी, यहाँ होगी। इस क्रम को बोलते हैं, पहले सबसे छोटा गिनती यहाँ पर, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी लास्ट में होगी। तो इस क्रम को बोलते हैं क्या, आरोही क्रम कहते हैं। यही क्रम में करना है, इसको लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, इसको पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नीचे का पहले हर में किसी का ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चलो इसको 3 बटे क्या लिखते हैं 5, इसको -7 बटे कितना 10, इसको -1 का गुणा करेंगे तो -8 बटे हो जाएगा कितना 15, इसमें माइनस का गुणा दोनों में कर देंगे, ये हो जाएगा 17 बटे 30। अब लघुत्तम ले लेंगे किसका, 5 का, 10 का, 15 का और 30 का। लघुत्तम जब लेंगे तो हो जाएगा कितने का, 5 से काट दीजिए, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 36, 3 यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 1 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पर 3 3 से काट दीजिए, ये हो गया 1 1 और यहाँ पर 1 1, तो 3 दूनी 6 पंजे 30। लघुत्तम 30 है, 30 को बनाइए, 30 को सबको लाइए 30, तो 30 इसको लाने के लिए 6 का गुणा ऊपर करिए, 6 गुणा करेंगे 6 3 18, 6 पंजे 30, 6 इसमें गुणा करेंगे 30 को लाने के लिए, 30 लाने के लिए इसमें गुणा करेंगे कितने का, 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 10 में 30, 3 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 16, और यहाँ पर कितना 30, यहाँ पर 1 का कोई गुणा नहीं करना है, 1 का गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये, इसमें से अब ये देखना है कि हर बराबर हो गए सब में, अंश जिसका बड़ा होगा, सबसे छोटा जो सा होगा उसको पहले देखेंगे, तो सबसे छोटा ये पहले नंबर पे ये हो, सॉरी ये गलत बोल दिया,
ये नहीं होगा, सबसे जो निगेटिव में होगा, निगेटिव में सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा माना जाएगा, मतलब ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो आप ये सबसे छोटा होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, पहले नंबर पे ये छोटा, सबसे छोटा ये है, दूसरे नंबर पे छोटा ये होगा, तीसरे नंबर पे छोटा इन दोनों में से ये होगा, और चौथे नंबर पे ये होगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, कौन सा भिन्न, ये वाला, -7/10। उसके बाद किसको लिखेंगे, ये वाला, मतलब ये 8 बटे कितना, -15। उसके बाद कौन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ये 17, मतलब 17 बटे कितना, 30। उसके बाद लिखेंगे ये वाला सबसे बड़ा भिन्न है कितना, 3/5। ये आपका, ये मतलब सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये आपका कौन सा क्रम हो गया, ये आपका है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ती हुई क्रम, इसको आप लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित परिमेय संख्या में अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, ये ऐसा होगा क्रम, सबसे बड़ा वाला यहाँ होगा, सबसे बड़ी परिमेय संख्या यहाँ होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा होगा। तो ये वाला जो क्रम होता है घटता हुआ क्रम इसे, तो यहाँ पर सबसे छोटी गिनती होगी, सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी। इस क्रम को बोलते हैं कौन सा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ये आरोही का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर करने के लिए वैसे ही इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हर को धनात्मक बनाएंगे। तो 4/7 -5/6, यहाँ पर दोनों में -1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/12। और इसमें क्या करेंगे, -1 का गुणा ऊपर कर दीजिए, -1 का नीचे कर देंगे तो ये हो जाते हैं कैसे, देखिए 4/7 में और 3/12 में चेक कर लेते कौन सा बड़ा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12×4 48 होगा और 7×3 21 होगा। तो बड़ा कौन सा दिखा, ये बड़ा दिखा, इसका मतलब ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। सबसे बड़ी इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सा, ये, और इसमें से बड़ी कौन सा हो गया, 4/7 बड़ा हो गया। इसके बाद किसका नंबर, 3/12 हो गया। अब इन दोनों के बाद ही इन दोनों का नंबर आएगा। तो चलो इन दोनों में चेक कर लेते हैं, इन दोनों में कौन सा है। तो इन दोनों में कौन सा, -5/6 और 11/24, 11/24। इन दोनों में चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों में करेंगे तो ये देखिए 6 और या 24 है, 4 का गुणा यहाँ कर दो, 4 का गुणा यहाँ कर दो, तो 4×5 = 20, यहाँ 4×6 = 24। तो यहाँ पे -11 कितना, 24। और देख लीजिए दोनों में हर समान है, अंश में देखिए कौन सा बड़ा है। तो अंश में जो बड़ा होगा उससे छोटा मानिए, क्योंकि माइनस है तो उल्टा होगा। ये कितना होगा, ये छोटा सबसे, और ये क्या होगा, बड़ा। तो कहने का मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये इसका नंबर पहले आ जाएगा। तो ये इसके बाद किसका नंबर, इसका -11/24। उसके बाद किसका होगा, सबसे छोटी भिन्न होगा ये वाला, -5/6। ये जो क्रम है, इस क्रम को, ये कौन सा क्रम है, ये आपका अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है। हाँ, ये आपका अवरोही क्रम, यहाँ पर अवरोही क्रम होगा। हाँ, इसके बाद ये होगा कि प्रश्नावली 1 से आपका खत्म हुआ। इस प्रकार से हम लोग पूरे मैथ का पहला लेसन कंप्लीट किए, और बाकी सभी चीजों को हम लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे, पूरी मैथ को पढ़ेंगे। और जो चीजें समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बना के पढ़ते रहिए। और जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या है, जो भी क्वेश्चन न समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अगर इसमें समझ में आ रही हो तो आप फेयर बना के आप पढ़ते रहिए, और कंटिन्यूअस सीरीज हम डालते रहेंगे। और इसमें से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक्स।